गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय हो। शिव शंकर माँ पार्वती की जय हो। प्रिय भक्तगणों, आप सभी पर भगवान गणेश की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सकट चौथ, जिसे माघी चौथ भी कहते हैं, जो कि माघ माह के कृष्ण पक्ष की संकुष्टि चतुर्थी के दिन रखा जाता है। यह व्रत सभी माताओं बहनाओं के लिए बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए, उनकी उज्जवल भविष्य के लिए निर्जला और निराहार व्रत रखती हैं। साथ ही निसंतान महिलाएं इस व्रत को संतान प्राप्ति की कामना से करती हैं। इस व्रत में जितना आवश्यक, जितना अनिवार्य पूजा करना होता है, उससे भी ज़्यादा जरूरी होता है व्रत की कथा सुनना। तो प्रिय भक्तगणों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सकट चौथ के व्रत में हर घर में सुनाई जाने वाली कथा सुनाऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा जरूर सुनिएगा, बीच में आधा अधूरा मत छोड़िएगा। अपनी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार सकट चौथ की पूजा करने के बाद कथा से पहले अपने हाथों में कुछ तिल और पुष्पों रखें। कथा समाप्ति के बाद इन तिल और पुष्प को जल के लोटे में डालकर चंद्र देवता को जल का अर्घ देना चाहिए, तभी कथा श्रवण करने का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। एक बुढ़िया माई थी जो मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने समय में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे, उतने समय में ही दीवार हम लोग बना लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो ढाए फिर चुने, फिर ढाए फिर चुने। वह आखिरी समय तक, यानी शाम हो गई, वह दीवार सीधी ही नहीं हुई। इस तरह करते करते वो बेचारे थक गए। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं काम हुआ है। वो कहने लगे, एक बुढ़िया माई आई थी। वो कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश बना दो। हमने नहीं बनाया, मना कर दिया। तो उन्होंने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। बताते हैं और डर जाते हैं। सेठ ने बुढ़िया माई को सेठ ने कहा, हम तेरा गणेश का सोने का गणेश देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़वा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की, वैसे सबकी करना। बोले गणेश भगवान की जय हो। अब सुनिए, यानी कि कोई इसे कहता है तिलकुट चौथ, कोई कहता है सकट चौथ का व्रत। तो ध्यानपूर्वक कथा को सुनिए। एक साहूकार और साहूकारीन थे। वो धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चे नहीं थी। एक दिन साहूकारीन पड़ोसिन के घर गई। उस दिन सकट चौथ का व्रत कर रही थी। पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करने कहानी सुन रही थी। साहूकारी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारीन बोली, चौथ के व्रत के करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्य धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारीन ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। हे श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारीन के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसकी बेटी का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने सोचे इसके बेटे को
सबक सिखाना ही होगा। उन्होंने उसकी बेटी को उठाकर पीपल के पेड़ पे बैठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वह नहीं मिले। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट आए। इधर जिस लड़की से साहूकारिन के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गौरी गौरी गणेश पूजन के लिए जंगल में दुर्बा लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धविवाही। यह बात सुनकर सब लड़की घर आई। उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटे होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाता हूँ, अच्छा पहनाता हूँ, फिर भी तू सूख जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की बोली, अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दुर्बा लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धविवाही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखी, यह तो उसका जमाई ही था। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धविवाही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारिन का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारिन के घर गई और उससे पूछी कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारिन बोली, तिलकुट बोला था। इसके बाद साहूकारिन बोली, मेरा बेटा घर आएगा तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरे में लाकर बैठा दिए। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। तब साहूकारिन के बेटा एवं बहू घर आ गए। तब साहूकारिन ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथदेव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करूंगी, व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारिन को बेटे को बहू से मिलाया, वैसे ही हम सबको मिलाना। इस कथा को कहने सुनने वाले का भला करना। बोलो सकट चौथ माता की जय हो, श्री गणेश देव की जय हो। तो अब सुनिए चौथ माता की कथा। बहुत समय पहले की बात है कि एक ब्राह्मण था जिनके घर एक बेटे और बहू थे। बेटा और पिता कुछ कमाते तो थे नहीं। जो बहू के साथ आया हुआ दहेज का धन था, उसी से अपना काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती थी, तब उनकी पास वाली पड़ोसन उससे पूछती थी कि बहू, आज खाने में क्या खाकर आई हो? तब वह बोलती थी कि मैं तो बासी और ठंडी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकारिन के बेटे ने यह बात सुन ली। वह वहां से चला गया और अपनी माँ के पास जाकर बोला कि माँ, तू तो अपनी बहू को रोज गर्म गर्म खाना खिलाती है और वह फिर भी बाहर जाकर यह कह रही है कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो चारों थालियों में बराबर गर्म खाना परोसती हूँ। यदि तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद देख लेना। वह अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना करके कंबल ओढ़कर लेट गया। तब उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बहू ने तो गरम गरम खीर और पकवान भोजन किया है। और सब जब बहू बाहर जाने लगी तो पीछे पीछे जाने लगा। तब पड़ोसन के पूछने पर बहू ने वही बात दोहराई कि मैं तो बासी ठंडी रोटी खाकर आई हूँ। उसका पति उससे पूछने लगा कि तू अभी अभी तो गरम गरम खाना खाकर आई है और पड़ोसन से कह रही है कि मैं बासी ठंडी रोटी खाकर आया हूँ, तू झूठ क्यों बोल रही हो? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह ना तो तुम्हारे कमाए हुए पैसे की रोटी है और ना ही तुम्हारे पिताजी के कमाए हुए पैसे की रोटी है।
यदि हम इसी तरह बैठे बैठे धन को खर्च करता रहूंगा तो यह एक दिन कुएं की पानी की तरह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद इसका पति कमाने के लिए परदेश चला गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती थी। उसको विदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब चौथ माता और विनायक जी महाराज ने सोचा कि इसको अब घर बुलाना चाहिए। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू अब घर चला जा, तेरी पत्नी को तेरी बहुत याद आती है। वह बोला कि मैं घर कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता ने कहा कि तू सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। जिनके पैसे बकाए हैं वह पैसे दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। लड़के ने वैसे ही किया और उसका सारा काम एक ही दिन में निपट गया। जब वह घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सर्प दिखाई दिया जो आग के पास जा रहा था। उसने सर्प को आग से बचने के लिए हटा दिया। ऐसा करने से नागराज क्रोधित हो उठा और कहा कि हे पापी, मैं तो इस नाग योनि से मुक्ति के लिए जा रहा था और तूने मुझे हटा दिया। अब मैं तुझे डस लूंगा। तब वह लड़का बोला कि मैं 12 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ, आप मुझे अवश्य डस लीजिएगा, किंतु आज मुझे अपने घर वालों से मिलने दीजिए। आप कल रात को आकर मुझे डस लेना। नाग ने उसकी शर्त मान ली और वहां से चला गया। जब लड़का घर आया तो वह उदास था। उसने अपनी पत्नी की पूछने पर सारी बातें बता दी। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर बालू रेत बिछा दी, दूसरी सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, तीसरी पर फूल माला बिखेर दी, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी, छठी सीढ़ी पर जौ और सातवीं पर रोटी रख दी। रात्र को जब सर्प आया तो सबसे पहले ठंडी ठंडी रेत में लौटकर आया, फिर दूसरी सीढ़ी पर दूध पीकर कहा कि मैं एक ब्राह्मणी के बेटे को डसता तो नहीं, लेकिन वचन दिया हुआ है इसलिए डसना पड़ेगा। फूल माला की सीढ़ी से होता हुआ प्रसन्नतापूर्वक इत्र की खुशबू लेता हुआ ऊपर की ओर जाने लगा। सांप को ऊपर आता हुआ देखकर विनायक जी ने सोचा। चौथ माता ने कहा कि इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा करनी होगी, क्योंकि इसकी पत्नी इसके लिए चौथ का व्रत करती है, इसका फल तो देना ही पड़ेगा। तब विनायक जी ने तलवार बनी, चांद ने रोशनी की और चौथ माता ने डाल बनी और इस तरह से विनायक जी ने अपनी तलवार से सर्प की काट दी और चंद्रमा जी ने अजूर किया दिखाया और चौथ माता ने डाल बनकर उसे ढक दी। इसके बाद से विनायक जी ने वहां से सभी लोग चले गए। फिर उससे मिलने गांव के लोग आने लगे, क्योंकि वह 12 वर्ष की बाद घर वापस आया था। लोगों ने उसे आवाज दी, लेकिन वह तो उदास बैठा था, इसलिए बोला नहीं। जब उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर तो खून पड़ा हुआ है तो वो चिल्लाने रोने लगे, चीखने लगे, ब्राह्मण आज तेरा बेटा मर गया। चीखने लगे कि ब्राह्मण आज तेरा बेटा मर गया। यह सब देखकर ब्राह्मणी भी जोर जोर से रोने लगी। आवाज सुनकर उनका बेटा नीचे आया और कहा कि माँ, मैं मरा नहीं हूँ, यह तो मुझे डसनी आया सर्प मरा है। यह सब देखकर उसकी पत्नी भी प्रसन्न हो गई कि मेरे पति के प्राण बच गए। उसने चौथ माता को धन्यवाद दिया और कहा कि ये तो चौथ माता ने मेरी व्रत करने का फल दिया है। चौथ माता जैसे फल ब्राह्मणी के बेटे को दिया वैसे सभी को देना। कहानी कहने वालों को, सुनने वालों को, हुकार भरने वालों को और पूरे परिवार को देना। बोलिए गणेश जी महाराज की
जय हो। चौथ माता की जय हो।